नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हम वैदिक साहित्य शुरू किए हैं, जिसमें से हम ऋग्वेद को पूरी तरह से देख लिया है। ऋग्वेद के बाद देखते हैं दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों यजुस शब्द से बना है। यजुस शब्द से बना है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्मकांड यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में कर्मकांड यज्ञ का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद की भाषा संस्कृति की गद्य शैली और पद्य शैली है, यानी संस्कृति की गद्य शैली, पद्य शैली आदि का प्रयोग यजुर्वेद में किया गया है। तो आइए देखते हैं। यजुर्वेद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के यजुस शब्द से हुई है। यजुर्वेद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के यजुस शब्द से हुई है। यजुस शब्द का तात्पर्य है वह देवता जो गद्य एवं पद्य में लिखा गया हो, वह वेद जो गद्य एवं पद्य में लिखा गया हो, उसे ही यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ को संपादित करने की विधि, यजुर्वेद में यज्ञ को संपादित करने की विधियों और ज्यामितीय आकार के यज्ञ कुंड के बनाए जाने की विधियों का भी उल्लेख किया गया है। इस वेद में कर्मकांड और बलि जैसे विषयों का भी इस वेद में कर्मकांड और बलि जैसे विषयों का भी उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के पुरोहित को अर्ध्वौ कहा जाता था। ऋग्वेद के पुरोहित को अर्ध्वौ कहा जाता था। ऋग्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेयी संहिता। दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की भाषा संस्कृत पद्य है। कृष्ण यजुर्वेद की भाषा संस्कृत गद्य और पद्य दोनों है। यजुर्वेद के दो भाग हो गए। यजुर्वेद की शाखाएं। यजुर्वेद की शाखाओं पर अगर बात की जाए तो इनकी शाखाएं 6 हैं। यजुर्वेद की 6 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं 2 हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद है दोस्तों, इनकी शाखाएं 2 हैं, कर्ण और मध्यान्दिन। मध्यान्दिन और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं 2, तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं 4 हैं। यही 6 शाखाएं हैं यजुर्वेद की। तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद में हमने बताया कर्ण और मध्यान्दिन, और कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं काठल, कापिंठल, मैत्रेय और तैतरीय। ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। तैतरीय, मैत्रेय, काम्भिंठल और काठल, कुल मिलाकर 6 यजुर्वेद की शाखाएं हैं। यदि मंत्रों की संख्या की बात की जाए तो 1990 मंत्र हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1990। शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार, शुक्ल यजुर्वेद के अनुसार यजुर्वेद में 40 मंडल हैं और 1990 मंत्र हैं। 1990 मंत्र हैं।
दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद का भी हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। हिंदी भाषा में यजुर्वेद का अनुवाद दयानंद सरस्वती ने किया है। यजुर्वेद के बाद आता है दोस्तों सामवेद। सामवेद की बात करते हैं। साम का अर्थ है गान। साम का अर्थ होता है गान दोस्तों। यह संगीत का मौलिक ग्रंथ है। संगीत का मौलिक ग्रंथ है सामवेद। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित उद्गाता हैं। यदि मंत्र की बात की जाए तो यह सविता देव के लिए प्रसिद्ध है। सामवेद सविता देव के लिए। सविता देव मतलब सूर्य। तो सामवेद यही है दोस्तों। सामवेद की पुरोहित को उद्गाता कहा गया। सामवेद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सामवेद से हुई है। सामवेद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के साम शब्द से हुई है। साम शब्द का अर्थ है गान। साम शब्द का अर्थ गान होता है। साम वेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ कहा जाता है। साम वेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में संपूर्ण मंत्रों की संख्या 1810 है। जहां यजुर्वेद में हमने देखा था 1990 मंत्र। मूल मंत्र ऋग्वेद में 1017 था और 11 और थे, तो टोटल 1028 थे। तो सामवेद में संपूर्ण मंत्रों की संख्या 1810 है। सामवेद यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में पुनरावृत्त किए गए मंत्रों की संख्या 261 है। जो भी सामवेद में मंत्र हैं 261 मंत्र हैं, जिनकी पुनरावृत्ति सामवेद और अथर्ववेद में की गई है। संपूर्ण मंत्रों की संख्या यजुर्वेद की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अलग था, तो सामवेद चल रहा है ना। तो संपूर्ण मंत्रों की संख्या माइनस यजुर्वेद एवं जो यजुर्वेद में पुनरावृत्त किए गए मंत्रों की संख्या। संपूर्ण मंत्रों की संख्या और यजुर्वेद में पुनरावृत्त किए गए मंत्रों की संख्या बराबर है सामवेद की संख्या। तो संपूर्ण मंत्र जितने भी हैं, इसको यजुर्वेद में जो भी पुनरावृत्ति हुई है, यदि इसको घटा लेते हैं तो सामवेद में 1000 हमने बताया था 810 1810 मंत्र हैं। इसमें से 261 को माइनस कर देंगे तो 1549 आ जाएगा। तो यानी सामवेद में जो भी मंत्र हैं, मूल मंत्र, उनकी संख्या 1549 है। ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों की संख्या 1474 है। तो जो बचे हुए मंत्र हैं माइनस ऋग्वेद से लिए गए मंत्र बराबर इनका मूल मंत्र आ जाता है। तो दोस्तों यजुर्वेद और अथर्ववेद से 261 को निकाले तो 1549 बचा। अब 1474 माइनस कर देते हैं 1549 से, तो मात्र 75 सूक्त यानी मूल मंत्र ही आते हैं। तो सविता देव को या सूर्य देव को यही 75 मंत्र या मूल मंत्र यही प्रस्तुत हैं। तो सामवेद में मूल मंत्रों की संख्या मात्र 75 है दोस्तों, 75। सामवेद की शाखाएं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा गौमुख गौथुम शाखा,
सामवेद की शाखाओं में पहली शाखा गौतम शाखा, यही प्रमाणिक शाखा है, यही प्रमाणिक शाखा है। सामवेद की दूसरी शाखा है राणायनीय शाखा, राणायनी शाखा सामवेद की शाखा है। अगली शाखा है जैमिनीय शाखा, जैमिनी शाखा सामवेद की शाखाएं हैं। ये 3 शाखाएं हैं सामवेद की। कौथुम शाखा दोस्तों, कौथुम शाखा प्रामाणिक शाखा है। ये हमने यही बताया कि जो कौथुम शाखा है प्रामाणिक शाखा है। कौथुम शाखा के अनुसार सामवेद के मूल मंत्रों की संख्या 75 है। अब देखते हैं दोस्तों वेद त्रयी कौन कौन से हैं। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी अथवा त्रयी कहा जाता है, लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि जो अथर्ववेद में लौकिक एवं धार्मिक, लौकिक एवं भौतिक जीवन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। लौकिक और भौतिक जीवन से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में, इसीलिए इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अथर्ववेद। अथर्ववेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को अन्य नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे ब्राह्मण वेद, ब्रह्म वेद, भौतिक वेद, लौकिक वेद, नवीन संहिता तथा अंतिम वेद आदि के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद, भौतिक वेद, लौकिक वेद, नवीन संहिता और अंतिम वेद, यह अथर्ववेद के अन्य नाम है। नामकरण, अथर्ववेद का नामकरण अथर्वा और अंगिरस ऋषियों के नाम पर इसका नाम पड़ा। अथर्वा और अंगिरस ऋषियों के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। ऋग्वेद में, इस वेद में या अथर्ववेद में दोस्तों, ऋग्वेद में नहीं, इस वेद में कुरु महाजनपद एवं पंचाल महाजनपद को श्रेष्ठ, जैसे कुरु महाजनपद और पंचाल महाजनपद को श्रेष्ठ, मगध और अंग महाजनपद को वात्स्य निम्न कहा गया है। यानी अथर्ववेद में जो कुरु महाजनपद है और पंचाल महाजनपद है इसको श्रेष्ठ कहा गया, तथा मगध महाजनपद और अंग महाजनपद को वात्य या नित्य या निम्न कहा गया। इसके साथ साथ वैशाली के नामों का उल्लेख भी किया गया है। राजत्व के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, यानी अथर्ववेद में राजत्व के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। राजा परिच्छेद को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में राजा परिच्छेद को मित्रलोक का देवता बताया गया है। इस वेद में प्रथम बार राजा परिच्छेद का उल्लेख किया गया है। अगला है, बात की जाए महादेव प्लस सभा और समिति, तो अथर्ववेद में महादेव का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महादेव शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में
महादेव शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है। करीस, करीस जो है दोस्तों सबसे मूल्यवान वस्तु, करीस गोबर की खाद होती है दोस्तों। तो सबसे मूल्यवान वस्तु यही है, करीस गोबर की खाद को कहते हैं। करीस को सबसे मूल्यवान वस्तु माना गया है, यानी कहा गया है। सिंचाई करने के लिए नहरों का भी उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। सिंचाई के लिए नहरों का उल्लेख भी किया गया है। जादू, टोना, टोटका, जादू, टोना, टोटका, भूत प्रेत, वशीकरण, सम्मोहन एवं यज्ञ में आई हुई बाधा का निराकरण, मंत्रों का उल्लेख आदि इसमें किया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मंडलों की संख्या 20 है। अथर्ववेद में मंडलों की संख्या 20 है तथा इसमें 731 सूक्त हैं। मंत्र और ऋचाएं इसमें 6000 हैं अथर्ववेद में। एक नोट है दोस्तों, नोट देखिए। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का एवं वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। गोत्र शब्द और वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में अस्तोमा सदगम्यो, अस्तोमा सदगमय और तमसोमा ज्योतिर्गमय आदि का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। यज्ञों का निरीक्षण ब्रह्मा करता था। जो यज्ञ होते थे दोस्तों, इन यज्ञों का जो निरीक्षण है या ब्रह्मा करता था। अथर्ववेद में औषधियों का उल्लेख प्राप्त होता है, यानी आयुर्वेद। अथर्ववेद में औषधियों यानी आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कुछ वेद, वेदों के पुरोहित, वेदों के मंत्र, वेदों की विशेषताएं, वेदों के उपवेद तथा वेदों के संकलनकर्ता, इसमें हम चर्चा करेंगे। एक आप बना लीजिए ड्राफ्टिंग कर देते हैं दोस्तों। एक ही बार में इसको पढ़ा देंगे हम ड्राफ्टिंग करके। तो ड्राफ्टिंग कर देते हैं दोस्तों एक ही बार में, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे ड्राफ्टिंग कर लीजिए। वेद, पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद यानी ऋग्वेद के पुरोहित हैं होता या होत्री। वेदों में मंत्र हैं 10,552 अथवा 10,462। इसकी विशेषता है ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना मंत्र, यह ऋग्वेद की विशेषता है। ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद तथा वेदों के संकलनकर्ता हैं प्रजापति। ऋग्वेद के संकलनकर्ता प्रजापति है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के पुरोहित हैं अर्धवायु। वेदों की संख्या है 1990। वेदों में मंत्र है 1990। वेदों की विशेषता कर्मकांड एवं बलि पर आधारित है यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद हैं धनुर्वेद तथा यजुर्वेद के संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं। अगला है सामवेद। सामवेद के पुरोहित हैं उद्गाता। सामवेद में संपूर्ण मंत्र हैं 1810 तथा मूल मंत्र हैं 75। सामवेद की विशेषता है संगीत स्वर के स्रोत तथा सामवेद के उपवेद हैं गंधर्व वेद। सामवेद के संकलनकर्ता नारद जी हैं। अथर्ववेद, चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद की पुरोहित हैं ब्रह्मा।
अथर्ववेद में वेदों की मंत्रों की संख्या है 6000। अथर्ववेद की विशेषता है जादू टोना टोटका लौकिक जीवन का उल्लेख। अथर्ववेद के उपवेद हैं शिल्प वेद तथा अथर्ववेद के संकलनकर्ता विश्वामित्र हैं। अब देखते हैं वैदिक साहित्य की एक दृष्टि। वैदिक साहित्य की एक दृष्टि पे चर्चा करते हैं। वैदिक साहित्य को एक दृष्टि में वेद, वेद हमने बताया दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। वेद हमने बता दिया आपको दोस्तों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। वेदों को हमने देख लिया दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों हम ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों 8 हैं। इतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, खडविश ब्राह्मण ग्रंथ और जैमितीय ब्राह्मण ग्रंथ तथा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ 8 हैं। आरण्यक ग्रंथ बात की जाए दोस्तों 7 हैं। आरण्यक ग्रंथ 7 हैं। इतरीय आरण्यक ग्रंथ, कौशिकी आरण्यक ग्रंथ, बृहदारण्यक आरण्यक ग्रंथ, शतपथ आरण्यक ग्रंथ एवं तैतरीय आरण्यक ग्रंथ तथा छंदोग्ध आरण्यक ग्रंथ और जैमितीय आरण्यक ग्रंथ। ये आरण्यक ग्रंथ हो गए। उपनिषद, उपनिषद 12 हैं दोस्तों। इतरीय उपनिषद, कौशिकी उपनिषद, ईश्वर बृहदारण्यक उपनिषद, तैतरीय मैत्रेय कंठ श्वेताश्वर उपनिषद, छंदोग उपनिषद, मुंडोग उपनिषद, मांडुक उपनिषद तथा प्रश्नोप उपनिषद। इतने उपनिषद। तो जो दोस्तों वेद की बात की जाए तो जो ऋग्वेद है दोस्तों इसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद में 2 हैं ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ये यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद से 3 हैं, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, खडविश ब्राह्मण ग्रंथ और जैमितीय ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद में 1 है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो यही है दोस्तों 2 3 3 2 2 3 1 यानी 8 ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ 7 है हमने बताया। 2 ऋग्वेद के हैं, इतरेय आरण्यक कौशिकी तथा 3 यजुर्वेद में है, बृहदारण्यक, शतपथ और तैतरीय और 2 सामवेद में है, छंदोग्ध और जैमितीय तथा अथर्ववेद में 0 है। उपनिषद की बात की जाए तो दोस्तों उपनिषद 12 हैं, 2 6 1 3। इतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद यह ऋग्वेद से संबंधित है। 6 हैं यजुर्वेद में, ईश बृहदारण्यक, तैतरीय, मैत्रेय कंठ श्वेतांबर आदि। सामवेद में 2 हमने बताया, छंदोग उपनिषद, सामवेद में 1 है छंदोग उपनिषद तथा 3 है अथर्ववेद में उपनिषद, मुंडोक, मांडुक और प्रश्नोप। ये 3 हैं वैदिक साहित्य। तो अगली वीडियो दोस्तों हम ब्राह्मण ग्रंथ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम जो इतिहास पढ़ा रहे हैं आप इसका अध्ययन करिए अच्छे से। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों हम प्ले लिस्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। यह हमारा ROARO का फास्ट रिवीजन बैच है दोस्त। इसको आप ज्वाइन करिए, मन लगन के साथ पढ़ाई करिए, सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा, मेरी गारंटी है। तो आप लोग लगे रहिए दोस्तों। हम प्राचीन इतिहास शुरू किए हैं, यह शायद 4थी क्लास है।
इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले आधुनिक इतिहास हमने कंप्लीट कराया आपको, फिर मध्यकालीन इतिहास, अब प्राचीन इतिहास पे चर्चा चल रही है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।